शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। शुरू करता हूँ हर उस चीज़ पर जो अल्लाह ने मुझे अता की है। जैसा कि हमारा माइंड का चैप्टर चल रहा है, माइंड का टॉपिक चल रहा है, माइंड के बारे में हनीमन क्या कहता है वो मैं एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ। हनीमन ये कहता है कि जब डॉक्टर अपना कलम बंद कर देता है एक हिस्ट्री पे कि वो हिस्ट्री में क्या लिख रहा है, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या वो उसने ये जज किया है कि उसका करैक्टर क्या है, वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, उसके अंदर क्या इंसान मौजूद है, क्या आया वो डॉक्टर ये चीज़ जानता है या नहीं जानता। तो इसके हवाले से मैंने अफरोज़म का जिक्र किया कि 204 से लेकर 207 तक ये अफरोज़म मौजूद हैं। तो ये अफरोज़म को पढ़ना, क्लॉज को पढ़ना, हनीमन के कानून को पढ़ना, ये होम्योपैथी का एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए है। तो माइंड का चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। ये माइंड का चैप्टर 5 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास है नफ़रत, अवर्जन। नफ़रत को हम बयान करेंगे कि इंसान किस किस चीज़ से नफ़रत करता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंसान में अच्छाई क्या है और इंसान में बुराई क्या है। जिस इंसान में, यानी एक नॉर्मल इंसान क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान, अच्छा इंसान नॉर्मल होता है, यानी जिसमें कोई बुरी हो, कोई ख़राबी हो, कोई बुराई हो, वो सही रास्ते में ना चलने वाला इंसान हो, वो उसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते। तो लिहाजा हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है माइंड का, तो इसमें चैप्टर 5 पार्ट 5 हमारे पास अवर्जन, नफ़रत। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की नफ़रत है, तो उस पर हम बात करेंगे कि इसमें नफ़रत अगर इंसान करता है किसी चीज़ से, एक मरीज़ किसी चीज़ से नफ़रत करता है तो उसको हम इलाज कैसे करेंगे, उसको हम दवाई क्या देंगे। तो उस दवाई के उस कंडीशन पे कि वो किस किस चीज़ से नफ़रत करता है तो उस पर क्या क्या मेडिसिन जाती हैं उसका हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जानवरों से नफ़रत। इंसान नफ़रत करता है जानवरों से, और जानवर तो एक अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक है जिसको देख के इंसान हर टेंशन भूल जाता है। एक बेज़ुबान जानवर, उसकी खिदमत करना, उसको पालना, अल्लाह भी इस पे खुश होता है। और ये सिर्फ़ इस्लाम में नहीं है, ये हर मज़हब में ये मौजूद है कि आप अगर किसी बेज़ुबान जानवर की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं तो अल्लाह उस पर खुश होता है। और जिस बेतहाशा मज़ाहिब में, हर मज़हब में ये लिखा हुआ है कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। तो जानवरों से नफ़रत के लिए रिपोर्टरी में एक ही मेडिसिन लिखी हुई है और बड़ी कारगर है, अच्छी मेडिसिन है, वो है ट्यूबरकुलोनियम। ट्यूबरकुलोनियम हमेशा नफ़रत अंगेज़ बयान देने वाले को भी हम अगर ट्यूबरकुलोनियम दें तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। जानवरों से नफ़रत के लिए हमारे पास ट्यूबरकुलोनियम है। ट्यूबरकुलोनियम के बारे में हनीमन कहता है अगर हम ये पागलों को दें तो 20 से 30%, 40% हम पागल खाने से पागलों को निकाल सकते हैं। ट्यूबरकुलोनियम दिमाग की बहुत बड़ी मेडिसिन है। दूसरी चीज़, अप्रोच से नफ़रत। कोई मेरे लिए अप्रोच ना करे, खुद करता है, सारी चीज़ें खुद करता है। कोई अप्रोच लगाता है, बाप अप्रोच लगाता है अपने बेटे के लिए तो बेटा उससे नफ़रत करता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी सबसे बड़ी मेडिसिन हमारे पास अर्निका मोंटेना है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर इसके बाद हमारे पास लेडमपाल है और इसके बाद हमारे पास लाइकोपोडियम है। ये मेन मेडिसिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये जा सकती है। नहाने से नफ़रत, सबसे बड़ी मेडिसिन सल्फ़र। गंदा रहता है, सफाई नहीं करता। और सल्फ़र के बारे में मशहूर है कि ये डबल एक्शन रेमेडी है। ये लो पोटेंसी में दो तो ये एक चीज़ को बाहर निकालती है, बड़ी पोटेंसी में दो उस चीज़ को ये ख़त्म कर देती है। तो सल्फ़र के नाम से जाना जाता है कि ये सल्फ़र जैसे बंदा कहें तो खाका एक जहन में आता है कि नफ़रत से भरा हुआ इंसान अपने आप से भी नफ़रत करता है। जो इंसान खुद का ख्याल नहीं रखता तो वो दुनिया की हर चीज़ से नफ़रत करता है। तो
तो वो है सल्फ़र। नहाने से, पानी से नफ़रत करता है। इसमें फिर एक और मेडिसिन हमारे पास है लाइसिन, हाइड्रोफोबिनम, वो भी पानी से, उससे भी नफ़रत होता है। एक और मेडिसिन है हमारे पास रस्टॉक्स। रस्टॉक्स ऐसी मेडिसिन है, अगर पानी से नफ़रत हो तो वो कैसे होता है कि उसको दर्दें शुरू हो जाती हैं, वो इसलिए पानी से नफ़रत करता है। सल्फ़र में पानी की तरफ देखता ही नहीं है। हाइड्रोफोबिनम में पानी से डरता है, नफ़रत करता है, यानी ये नफ़रत अवर्जन है इसमें कि ये 3 मेडिसिन में जा नहीं सकता, लेकिन अलग अलग वजूहात हैं। रस्टॉक्स, उसमें जिस्म में दर्द होता है जैसे ही नहाता है, चाहे ठंडे पानी से हो चाहे गर्म पानी से हो, लेकिन नहाने के साथ ही उसको दर्दें शुरू हो जाती हैं जिस्म में। फिर इसके बाद हमारे पास है काले रंग से नफ़रत। काले रंग से नफ़रत करता है, वो काले रंग को देखते साथ ही बेचैन हो जाता है, इधर उधर बैठता है, देखता नहीं है काले रंग की तरफ, अंधेरे से नफ़रत करता है, काले रंग से नफ़रत करता है। तो उसमें हमारे पास है टेरेंटोला क्यूबेंसिस, बहुत अच्छी मेडिसिन है। सॉरी, टेरेंटोला हिस्पानिया, टेरेंटोला हिस्पानिया, उसमें हर चीज़ से, डार्क चीज़ों से इसमें नफ़रत आ जाता है। स्ट्रमोनियम भी है, स्ट्रमोनियम भी अच्छी मेडिसिन है, स्ट्रमोनियम इसमें बहुत अच्छा काम करती है। ब्राइट कलर से नफ़रत, बहुत शोख कलर से नफ़रत करता है, तो इसमें हमारे पास सिलीशिया है, इस पे हमारे पास बेलाडोना, इसमें हमारे पास ग्लोनाइन है। बच्चों से नफ़रत, माँ बच्चों से नफ़रत करती है, बाप बच्चों से नफ़रत करता है। बच्चों की तरफ माँ देखती नहीं है, बच्चों की तरफ बाप देखता ही नहीं है। तो औरतों के लिए मेडिसिन है सीपिया। जो माँ अपने बच्चों से नफ़रत करती है, उसकी तरफ देखती भी नहीं है, सबसे बड़ी मेडिसिन उसकी सीपिया है। और उसके बाद लाइकोपोडियम है। और मर्दों के लिए, जो मर्द नफ़रत करते हैं अपने बच्चों से, तो उसके हमारे पास है प्लाटीना। मगरूर टाइप होता है, अपने बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देता, वो है प्लाटीना। इसमें हमारे पास फास्फोरस भी मौजूद है। ठंडे पानी की ख्वाहिश होती है, बच्चा पानी लेके आता है, गर्म होता है, और गर्म पानी उसके मुंह पे फेंक देता है बच्चे के, और जाता है खुद वहाँ से ठंडा पानी लेके आता है और फ्रिज से निकाल के पिएगा, ठंडे यख मौसम में फ्रिज से निकाल के पिएगा। तो वो है हमारे पास फास्फोरस। इसमें एक और मेडिसिन है हमारे पास नक्सवमिका। नक्सवमिका में भी बंदा बच्चों से नफ़रत करता है। डार्कनेस, अंधेरे से नफ़रत, जिस तरह मैंने कहा कि स्ट्रमोनियम है, अंधेरे से नफ़रत होता है, इस तरह हमारे पास सेनिक्यूला है और फास्फोरस है। अंधेरे की तरफ जाता ही नहीं है, लाइटें ऑन करता है, कमरे में लेटता है, एक बंदा लाइटों से तंग होता है और एक बंदा अंधेरे से तंग होता है, वो अंधेरे से नफ़रत करता है। तो उसकी है फास्फोरस, उसकी है सेनिक्यूला और उसकी है स्ट्रमोनियम हमारे पास। एजुकेशन से नफ़रत, तालीम से नफ़रत, बच्चा पढ़ता ही नहीं है, एजुकेशन की तरफ आता ही नहीं है, और किताब देखते साथ ही आँख बगोला हो जाता है। तो उसमें हमारे पास लाइकोपोडियम है, और उसमें हमारे पास सल्फ़र है, और उसमें हमारे पास ब्राइटाकार्ब है ये, और इसके बाद हमारे पास एनाकार्डियम। बच्चे को याद ही नहीं रहता और बच्चा नफ़रत करना शुरू कर देता है स्टडी से, कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँ स्टडी, फिर मुझे याद नहीं होगा, फिर मुझे डांट पड़ेगी, और तवज्जो के साथ वो सबक पढ़ ही नहीं सकता, अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकता। तो इसमें लाइकोपोडियम है, सल्फ़र है, ब्राइटाकार्ब है, एनाकार्डियम है। हर चीज़ से नफ़रत, जो भी चीज़ सामने रख दे नफ़रत, जिससे वो प्यार करता है उससे नफ़रत होती है, जिसको वो चाहता है उससे नफ़रत कर देता है। चीज़ यहाँ पे ले ली और वापस उससे फेंक दिया, उससे नफ़रत शुरू कर दी है। तो उसमें हमारे पास एक मेडिसिन है कैमोमिला। फिर हमारे पास जिलसीमियम है, एसिड फॉस है, सल्फ़र है हमारे पास, ये बड़ी मेडिसिन मैं बता रहा हूँ। हेलिबोरस है, सीपिया है। सीपिया अपने खावंद से नफ़रत करती है औरत, और जिस तरह मैंने कहा कि बच्चों में भी नफ़रत पाया जाता है, यानी बच्चों से नफ़रत पाया जाता है सीपिया में। और अपने ख़ानदान के मेंबर से नफ़रत,
अपने ख़ानदान के बंदों से नफ़रत, जो भी आता है उसको नफ़रत की निगाह से देखता है, ये क्यों आया है। जिसको भी देखता है अपने ख़ानदान के बंदे को, उससे नफ़रत करता है, मैं इसको देख क्यों रहा हूँ। तो उसकी हमारे पास सबसे बड़ी मेडिसिन है मर्कसॉल, बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर हमारे पास CPI है, हमारे पास क्रोटेलस हॉर है, नेट्राम्योर है। नेट्राम्योर ऐसी मेडिसिन है कि वो किसी की कंपनी चाहता ही नहीं है, उसको जितनी तसल्ली दें उसकी तकलीफ़ात एग्रीवेट हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। वो इस वजह से नफ़रत करता है कि ये अभी फिर मुझे तसल्ली देगा ये बंदा और फिर मेरी तकलीफ़ें बढ़ेगी, तो जिसकी वजह से वो चाहते ही नहीं है किसी फैमिली मेम्बर के साथ वो बैठें। औरतों से नफ़रत, यानी फ़ीमेल से नफ़रत, औरतों से नफ़रत की हमारे पास सबसे बड़ी मेडिसिन कार्सिनोसिनम है, अमोनियम कार्ब है, हमारे पास तुजा है। तुजा ऐसी मेडिसिन है कि इसमें चुइयाँ होती हैं, जिस्म के ऊपर चुइयाँ निकलती हैं और साइकोसिस होता है। अपने दोस्तों से नफ़रत, दोस्तों से नफ़रत करता है बंदा, उसकी हमारे पास मेडिसिन है अमोनियम म्योर। लेडम हमारे पास मेडिसिन है, नेट्राम्योर हमारे पास मेडिसिन है। जिस तरह फैमिली मेम्बर से नेट्राम्योर में नफ़रत पाया जाता है, इसलिए इसी तरह फ्रेंड से, दोस्तों से भी यहाँ पे नफ़रत पाया जाता है। चलने से नफ़रत, क्या मुझे फिर चलना पड़ेगा, एक ही मेडिसिन है साइक्लामिन, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। हस्बैंड से नफ़रत, औरत अपने मियाँ से नफ़रत करती है, हालांकि मियाँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है, लेकिन औरत अपने मियाँ से नफ़रत करती है। सबसे बड़ी मेडिसिन सीपिया, सीपिया फैमिली मेम्बर से भी नफ़रत, सीपिया का बच्चों से भी नफ़रत, सीपिया का हस्बैंड से भी नफ़रत। सीपिया ऐसी मेडिसिन है कि जो औरतें और जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएं, जो अज़वाजी ज़िंदगी चाहते ही नहीं हैं, सीपिया CM में एक डोज दें, उसकी अज़वाजी ज़िंदगी बहाल हो जाएगी, उसकी जो नफ़रत है वो मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। वो जो नफ़रत होती है कि मैं अपने हस्बैंड की तरफ देखूँ ना, खावन की तरफ देखूँ ही ना, वो प्यार में बदल जाएगा, वो नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। सीपिया इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है हमारे पास। फिर इसे हमारे पास कोला नट, कोला नट भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेट्रम कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। सीपिया भी है, सीपिया सबसे हेड पे है, नेट्रम कार्ब सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे कोला, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत कारगर है और बहुत अच्छा काम करती है इसमें। हंसने से नफ़रत, हंसता ही नहीं है, एक होता है हंसता रहता है और एक होता है वो जो हंसता ही नहीं है, जो हंसता है दूसरा बंदा हंसता है उस पर भी उसको नफ़रत होती है। उसकी हमारे पास मेडिसिन है मैग्नीशियम कॉस्ट, मैग्नीशियम कॉस्ट, मैग्नीशियम कॉस्टिकम, ये पूरा नाम है उसका, मेटल से बनी हुई एक मेडिसिन है। फिर हमारे पास मेडिसिन है यहाँ पे रोशनी से नफ़रत के लिए। रोशनी से नफ़रत में हमारे पास टेरेंटोला हिस्पानिया जाती है। रोशनी उसको पसंद ही नहीं होता, पसंद ही नहीं करता बिल्कुल। शादी से नफ़रत, शादी से कौन नफ़रत कर सकता है, जो तन्हा पसंद हो। तन्हा पसंद की क्या मेडिसिन है, वो गैदरिंग में रहता ही नहीं है, क्लास्ट्रोफोबिया होता है, मैंने बताई हुई है, काफ़ी दफ़ा बताई हुई है। वो है हमारे पास सबसे बड़ी मेडिसिन लेक्सिस, जो नफ़रत करता है शादी से, नफ़रत करता है लाइफ पार्टनर से, और वो चाहते ही नहीं है कि मैं किसी के या कोई मेरे करीब आए। सांप होता है कोबरा, उसके करीब आए तो वो डसना शुरू कर देता है, जहर फेंकना शुरू कर देता है बंदे के ऊपर। लेक्सिस इतनी बड़ी मेडिसिन है और इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है कि उसकी वो नफ़रत मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी, शादी के लिए राज़ी हो जाएगा। फिर इसमें हमारे पास लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम वाला मरीज़ शादी से इसलिए नफ़रत करता है, अगर मर्द हैं
तो उसमें इम्पोटेंसी होगी, लो लिबिडो होगा, मर्दाना कमज़ोरी होगी। इसलिए वो शादी से नफ़रत करता है कि मैं जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, और उसमें ताकत ही नहीं होगी, इसलिए वो शादी से नफ़रत करता है। नक्सवामीका का अयाश होता है, इसलिए वो शादी की तरफ आता ही नहीं है, जगह जगह मुंह मारने वाला होता है। ये मशहूर है, नक्सवामीका अयाश होता है। और आप नक्सवामीका खिलानी शुरू कर दे उस बंदे को, वो एक जगह पे आएगा और एक ही बंदे से वो शादी करेगा, वो जगह जगह पर मुंह मारने लायक ही नहीं रहेगा और जाएगा ही नहीं। आदमियों से नफरत, यानी एक तो हस्बैंड का नफरत है ना, एक आदमियों से नफरत, उसमें बच्चा भी हो सकता है, इसमें आदमी भी हो सकते हैं जो आदमियों से नफरत कर सकता है। तो इसमें हमारे पास अगर औरत है तो यहाँ पे भी सीपिया हम देंगे, क्योंकि मर्द और औरत एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और ये एक दूसरे से प्यार करने के लिए बने हुए हैं और अल्लाह की इबादत करने के लिए बने हुए हैं। मर्द को औरत से नफरत और औरत को मर्द से नफरत, और यहाँ पे जो हो रहा है कि मर्द को मर्द से नफरत होता है, तो यहाँ पे भी हम सीपिया दे सकते हैं। यहाँ पे हम जो हार्मोन्स होते हैं वहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं आदमी के, कि वो आदमी को पसंद ही नहीं करता, देखना ही नहीं चाहता, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे हार्मोन्स जो मर्दों में पाया जाता है, वो जो औरतों को अट्रैक्ट करता है वो हार्मोन मर्द को, उसका लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है, तो इसलिए वो मर्दों से फिर नफ़रत करता है और मर्दों की तरफ वो देखता भी नहीं है। तो जिसकी वजह से हम वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम कास्टिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम प्लाटिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जैसा हम प्रोफेशनल बंदा वो देख ही नहीं सकता कि वो उसे आगे जा रहा है, तो वो है प्लाटिना। और जेलेसी उसमें कूट कूट के भरी होती है, वो अपने प्रोफेशनल बंदा यानी मैन वो नहीं देख सकता, फीमेल देख सकेगा लेकिन मेल को वो नहीं देख सकता, वो है हमारे पास प्लाटिना। लाइकोपोडियम भी है हमारे पास, नेट्रम्योर भी है हमारे पास। तो आगे हमारे पास आता है बच्चा अपनी माँ से नफरत करता है। माँ का तो हो गया कि माँ अपने बच्चों से नफरत करती हैं, बाप अपने बच्चों से नफरत करता है। यहाँ पे है बच्चे अपनी माँ से नफरत करते हैं, तो वो है हमारे पास साइकोसिस की सबसे बड़ी मेडिसिन, जिस पे हम जिक्र भी करते हैं, तुजा के बारे में मशहूर है कि ट्यूबरकुलिनम तब तक काम नहीं करती जब तक तुजा के असरात मौजूद और आप तुजा देते नहीं हैं। तुजा देंगे तो तब जाके ट्यूबरकुलिनम काम करेगी। ये बोरेक ने फांसी अल्फाज में लिखा हुआ है, बर्नेट ने भी इसका जिक्र किया हुआ है। बोरेक ने बर्नेट का जिक्र करते हुए ये अल्फाज कहे हुए हैं कि ट्यूबर तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुजा के इलामात मौजूद हो जिस्म के अंदर, तो तब ट्यूबर काम करेगी। तो तुजा इतनी बड़ी मेडिसिन है। सिफलिनियम भी तब तक काम नहीं करती है जब तक आप तुजा नहीं देते हैं। इसका मतलब है कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी मेडिसिन आप देते हैं बैक्टीरिया, वो काम तब तक नहीं करेगी जब तक आप तुझे इस्तेमाल नहीं कराते हैं, या आप कोई मेडिसिन देते हैं वो काम नहीं करती। रिसेंटली अभी हम एक पेशेंट, मैं और मेरे एक और दोस्त हैं इंग्लैंड में, डॉक्टर अब्दुल हई साहब हैं, तो वो एक पेशेंट को हम देख रहे थे, तो आईसीयू में, अल्लाह करे अल्लाह उनको ज़िंदगी मिले। तो एंटीडोट की बात हो रही है कि जब तक हम एक चीज़ को एंटीडोट नहीं करते हैं तो तब तक अगली मेडिसिन काम नहीं करती। तो वो लंग्स फाइब्रोसिस है, तो जिसकी वजह से वो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये इसकी वापसी के कोई चांसेस नहीं है, वेंट पे हैं। तो वहाँ पे नक्सवामीका का इस्तेमाल किया है। नक्सवामीका का इस्तेमाल उन्होंने किया है, तो वो केस माशाल्लाह से बेहतर होने की तरफ आना शुरू हो गया। वेंट जो 75% चल रहा था वो 55% पे आ गया सिर्फ एक डोज से। तो फिर मैंने कहा कि इसके बाद आप तुझे भी इस्तेमाल कराएं, क्योंकि तुझे भी रास्ता खोलती है। तो दुआ करें कि वो मरीज़ भी बच जाएं। रात से नफ़रत, रात हुई और नफ़रत शुरू हो गई है। रात से नफ़रत, अंधेरे का नफ़रत तो मैंने बता दिया स्ट्रेमोनियम है। रात से नफ़रत, जैसे ही रात का सुनता है वो सो नफ़रत सी शुरू हो जाती है, और वो उसकी मेडिसिन है हमारे पास बुफुराना, जो मेंढक से बनी हुई मेडिसिन है। पेरेंट्स से नफ़रत, मदर का तो मैंने बता दिया है
मदर का तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे पेरेंट्स हैं, बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स यानी माँ बाप दोनों से नफ़रत होती है, तो वहाँ पे हमारे पास फ्लोरिक एसिड, एसिड फ्लोर, अच्छी मेडिसिन है वो भी। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्राइटाकार भी हैं। अपने बच्चा अपने वालिदैन से नफ़रत करता है, तो यहाँ पे हम बुफो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुफो भी यहाँ पे हम दे सकते हैं। हर शख्स से नफ़रत, मर्द, औरत, बूढ़ा, जवान, बच्चा, हर चीज़ से नफ़रत होती है, यानी शख्सियत से नफ़रत होती है। उसमें हमारे पास नेट्रम कार्ब सबसे बड़ी मेडिसिन है। फिर हमारे पास कलकेरिया कार्ब है। हर शख्स से नफ़रत करता है कलकेरिया कार्ब वाला, लेकिन उसमें एक सुस्ती पाई जाती है। वो सुस्ती ये होती है कि वो कोई काम करने का दिल नहीं करता उसका। मुख्तलिफ जगहों की नफ़रत, जगहों से नफ़रत, कहीं जाता नहीं है और अपनी जगह पे बैठा होता है, एक ही जगह पे, वहाँ से हिलता भी नहीं है, तो उसमें हमारे पास मेडिसिन लिखी हुई है हेपरसल्फ। खेलने से नफ़रत, हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं, माँ बाप आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं कि हमें खेलने से नफ़रत है, बस मोबाइल दें और मोबाइल यूज़ करें। इजी चीज़, इजी वे ढूंढता है, हर चीज़ में इजी वे ढूंढता है। ब्राइटाकार्ब सबसे बड़ी मेडिसिन है और बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो सारी बुरी आदतें बच्चे की ख़त्म कर देता है और ब्राइटाकार्ब उस बच्चे को मेहनत पे, खेलने पे, कूदने पे मजबूर कर देता है और उठा देता है बिस्तर से। इसमें हमारे पास एक और मेडिसिन जलसीमियम भी है। जलसीमियम में भी बहुत ज़्यादा सुस्ती पाई जाती है। प्रेगनेंसी से नफ़रत, औरत चाहती है मैं प्रेग्नेंट ही ना हूँ और नफ़रत करती है इस चीज़ से। यहाँ पे फिर हमारे पास सीपिया है और बहुत अच्छी, इसमें 2-3 मेडिसिन और भी है, लेकिन सीपिया इसमें बहुत अच्छा काम करती है। एक और मेडिसिन यहाँ पे होती है हमारे पास एकोनाइट, जिसमें खौफ होता है उसको, औरत को खौफ होता है कि फिर प्रेगनेंसी होगी, फिर तकलीफ़ उठाऊंगी, फिर ये हार्मोन चेंज होंगे, बॉडी शेप चेंज होगी, खौफ, एंजाइटी शुरू हो जाती है, तो वो है हमारे पास एकोनाइट। लाल रंग से नफ़रत, बहुत अच्छी मेडिसिन हमारे पास है एलोमिना। रिलीजियस, मज़हब से नफ़रत, मज़हब की तरफ आता ही नहीं है, किसी सूरत वो नहीं आता। वो 2 रास्ते होंगे, एक साइड मस्जिद को जाती होगी और दूसरा रास्ता किसी गेम क्लब की तरफ जाता होगा। तो उसको हमने अगर ले के आना है मस्जिद की तरफ, तो वो है हमारे पास सल्फ़र, सबसे बड़ी मेडिसिन है। बंदा चर्च नहीं जाएगा, बंदा क्लब जाएगा, बंदा मेले पे जाएगा, मंदिर नहीं जाएगा, बंदा मस्जिद नहीं जाएगा और वो दूसरी साइड पे चोर और चक्का होगा और वो वहाँ पे जुआ खेलने जाएगा, तो उसकी हमारे पास सबसे बड़ी मेडिसिन है सल्फ़र। फिर हमारे पास इसकी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर इसमें एक और मेडिसिन हमारे पास है पल्सरटीला। पल्सरटीला, लाइकोपोडियम ऐसी मेडिसिन है कि एक बंदे को आप कहें कि छोड़ो मस्जिद, आओ मेरे साथ जुआ खेलते हैं, वो आपके साथ जुआ खेलने चला जाएगा। एक बंदे को दूसरा बंदा कहें क्या करना है चर्च जाके, आओ हम जाते हैं क्लब, वो क्लब चला जाएगा। एक बंदे को पकड़ते हैं क्या करना है मंदिर, आओ चलें मेले पे, तो वो मेले पे चला जाएगा, मंदिर छोड़ देगा। वो है लाइकोपोडियम, उसको जिस रास्ते पे लगाना चाहे वो लग जाता है, लाइकोपोडियम। और एक और मेडिसिन जो मैंने बता दी है पल्सरटीला। स्कूल जाने से नफ़रत, चाहे वो टीचर है स्कूल नहीं जाती, वो स्टूडेंट है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, स्कूल जाता ही नहीं है। कलकेरिया फास, नेट्राम्योर और एक और मेडिसिन है हमारे पास यहाँ पे लाइकोपोडियम। 3 मेडिसिन, कलकेरिया फास, लाइकोपोडियम, नेट्राम्योर। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, वो चाहता ही नहीं है मैं सीखूं, वो उसको सिखाने की कोशिश करें उससे नफ़रत करता है, वो है नेट्राम्योर। सोसाइटी से नफ़रत, किसी सोसाइटी में जाता ही नहीं है, अकेला घर में, बस अकेलापन उसको अच्छा लगता है, लेकिन किसी सोसाइटी में नहीं जाता।
उसमें हमारे पास एनाकार्डियम है, हमारे पास सिफलिनियम है, और उसमें हमारे पास नेट्रम कार्ब है। स्टेनामेट बंद, अपने आप को बंद रखता है। जिस तरह जकड़न होती है, सीने में जकड़न होती है, इस स्टेनामेट, तो इसी तरह जकड़न को खोलती है, और वो स्टेनामेट उस बंदे की दिमाग की जकड़न को खोलती है, और वो उसको सोसाइटी की तरफ लेके जाना शुरू कर देता है। पानी से नफरत, पानी पीने से नफरत, नहाने से नफरत, दरिया बहते हुए पानी से नफरत करेगा, उसके करीब भी नहीं जाएगा। उसमें हमारे पास है अमोनियम कार्ब, वो पानी पिएगा नाक बंद होगा उसका, वो नहाएगा नाक बंद होगा, और वो ठंडे मौसम में पानी की तरफ जाएगा बुखारात से, उसका नाक बंद होगा। तो वो है हमारे पास अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब से सर में भी दर्द होता है, और सर दर्द की बहुत अच्छी मेडिसिन है अमोनियम कार्ब। मैं सब मेडिसिन भूल गया हूँ जब से मैंने अमोनियम कार्ब देनी शुरू की है। अमोनियम कार्ब इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है। सर्दियों का सर दर्द, वाहिद मेडिसिन अमोनियम कार्ब। सब मेडिसिन भूल जाएंगे, कोई मेडिसिन नहीं देंगे, 25 साल पुराना सर दर्द भी आपका गायब कर देगा। अमोनियम कार्ब ऐसी मेडिसिन है। ये अचानक मेरे जहन में आई थी, क्योंकि ये मैं ख़ुद इसका शिकार हूँ कि मैं सर्दियों में मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ठंडी हवा लगती है, सर दर्द होता है। एसी में बैठता हूँ, सर दर्द होता है। गाड़ी में बैठता हूँ, सर दर्द होता है। हवा लगती है, सर दर्द होता है। ठंडी हवा लगती है, सर दर्द होता है। हीटर की हवा लगती है, सर दर्द होता है। ये मैंने खुद पे आजमाई हुई मेडिसिन है अमोनियम कार्ब। किसी बुक में नहीं लिखी हुई, किसी जगह पे नहीं लिखी हुई, लेकिन ये मैंने खुद से देनी शुरू की है, क्योंकि ये ब्लॉकेज को खोलती है। उस सर दर्द में ये काम करती है जिसमें ब्लॉकेज आ जाती है। ठंडी हवा लगती है, ब्लॉकेज आ जाती है सर में, प्रेशर बंद हो जाता है। हीटर की हवा लगती है, गर्माई से वो हवा, ये फ्लू बंद हो जाता है, नज़ला बंद हो जाता है। गर्म हवा लगती है, ठंडी हवा लगती है। अमोनियम कार्ब जब से मैंने देने शुरू किए, मैं दूसरी सर दर्द की मेडिसिन भूल ही गया हूँ। और सिर्फ मैंने नहीं, मैंने जिसको भी बताई है तो उनका सर दर्द अल्लाह का शुक्र है ठीक हुआ है। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं डॉक्टर जावेद साहब, उनकी वालदा का सर दर्द नहीं ठीक हो रहा था, तो मैंने उनको अमोनियम कार्ब बताई है, तो उनका भी सर दर्द माशाल्लाह से ठीक हो गया, और बड़े अरसे के बाद ठीक हुआ है। तो जहाँ पानी की बात आती है वहाँ पे हम लाइसिन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। बात चल रही थी पानी की, कि पानी से नफ़रत, लाइसिन वहाँ पे हाइड्रोफोबिना हम दे सकते हैं, सल्फ़र हम दे सकते हैं, स्ट्रामोनियम हम दे सकते हैं। हस्बैंड को अपनी बीवी से नफ़रत, मियाँ को अपनी बेगम से नफ़रत, इसमें हमारे पास सबसे बड़ी मेडिसिन पल्सटीला है। और इसमें पल्सटीला से भी ऊपर दर्जे वाली मेडिसिन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उन लोगों के लिए जो अपनी बेगम से नफ़रत करता है और अपनी बेगम के करीब भी नहीं जाता, अपनी बेगम को देखना भी नहीं चाहता, वो है हमारे पास प्लटीना। इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है कि मैंने जितने भी लोगों को दिए हुए हैं जो नार्सिसिस्टिक होते हैं, जो बेगम की तरफ देखते भी नहीं हैं, बेगम से बात नहीं करना चाहते हैं, गुरूर तकब्बुर से भरा हुआ इंसान, वो नफ़रत करता है अपनी बेगम से, तो उसकी हमारे पास प्लटीना बहुत बड़ी मेडिसिन है। और इस नफ़रत को वो प्यार में तब्दील करती है, इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है। मेडोराइनम, मेडोराइनम ऐसी मेडिसिन है कि जो सिफिलिटिक होगा वो बेगम से इसलिए नफ़रत करता है कि जब वो बेगम के करीब जाता है तो उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो इंटरकोर्स नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मेडोराइनम जाती है। और मेडोराइनम उसकी अच्छी मेडिसिन है, उस तकलीफ़ को दूर करती है और वो ठीक हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बेगम से इसलिए नफ़रत करता है क्योंकि वो इम्पोटेंट होता है, इम्पोटेंसी मिल जाती है वहाँ पे, लो लिबिडो होता है और वो बेगम से नफ़रत करता है, अपने आप को उस चीज़ को छुपाता है और वहाँ पे जाता नहीं है। अगली मेडिसिन हमारे पास है तुजा। तुजा का भी सेम इसी तरह लाइकोपोडियम का होता है, वो नफ़रत करता है अपनी बेगम से। जिस तरह हमने पहले बता दिया कि बेटा माँ से नफ़रत करता है, तो उसकी भी तुजा है कि जो अपोजिट सेक्स है आपको मिलता है तो उससे नफ़रत, उसके लिए हमारे पास तुजा बेहतरीन मेडिसिन है। दुनिया जहान की औरतों से नफ़रत, एक से नहीं
औरतों से नफरत, औरतों की कंपनी में जाता ही नहीं है बंदा, ना औरत जाती है ना मर्द जाता है। मर्द भी नफरत करता है और औरत भी नफरत करती है। तो यहाँ पे मर्दों के लिए मेडिसिन हमारे पास है, लाइकोपोडियम इम्पोर्टेंट होता है, उसको औरत पसंद ही नहीं होती, औरत की गैदरिंग उनको पसंद ही नहीं होती। या फिर यहाँ पे हमारे पास लेक्सिस, जो गैदरिंग पसंद ही नहीं होता उसको। और लेक्सिस हम यहाँ पे औरतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। औरत जो कंपनी नहीं चाहती औरतों की, अकेला रहना पसंद करेगी, वो है हमारे पास लेक्सिस। और हमारे पास तुजा है। और औरत जो औरतों में खुश नहीं होती और मर्दों की कंपनी में खुश होती है, वो है हमारे पास स्टेफिसिगेरिया, और वो है हमारे पास प्लाटिना, और वो है हमारे पास तुजा। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और औरत अपने आप से नफरत करें, औरत अपने आप से नफरत करें, उसको अपना आप जब वो शीशे में देखती है वो उसको नफरत होती है, वो अपने आप को खुद को देख ही नहीं सकती। तो वो है हमारे पास रेफनेस्टाइवा। रेफनेस्टाइवा ऐसी मेडिसिन है जो बंद चीज़ों को खोलती है। रेफनेस्टाइवा आपके पेट को भी खोलती है जब हवा खारिज नहीं होती, और वहाँ पे हवा खारिज होनी शुरू हो जाती है। ये बंद दिमाग को खोलती है रेफनेस्टाइवा। रेफनेस्टाइवा इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 5 माइंड का, जो अवर्जन पे था, नफ़रत पे था। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, माइंड को अगर हम होम्योपैथी से निकाल दें तो होम्योपैथी बचती नहीं है। लिहाजा माइंड पे तवज्जो दें। हम ये जितने भी टॉपिक आजकल बयान कर रहे हैं, और ये पार्ट 5 तक हम पहुँच गए हैं, तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। और माइंड का ख़ासकर ये जो चैप्टर चल रहा है, ये इंतहाई ज़रूरी है। होम्योपैथी को अगर हमने फ़रोग़ देना है, और एक पेशेंट को हमने होम्योपैथी के थ्रू ठीक कराना है, और उसको, वो कहते हैं ना, जड़ से एक मरीज़ आता है होम्योपैथी के पास। होम्योपैथी में एक चीज़ मशहूर है कि होम्योपैथी के पास जाएंगे तो हमारी बीमारी जड़ से ख़त्म होगी। अगर हमने किसी की बीमारी जड़ से ख़त्म करनी है, आपने जो भी नुस्खा लिखा है, जो भी चीज़ आपने लिखी है, जिस चीज़ पे भी आपने कलम बंद की है, एंड पे ज़रूर सोचना कि इस बंदे का करैक्टर क्या है। एंजाइटी है, इसमें फियर मौजूद है, इसमें डिप्रेशन मौजूद है, इसमें आपके पास अवर्जन मौजूद है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद है। क्या ये आया, हम इसको ये ठीक कर रहे हैं? क्या हम इस चीज़ पे गौर कर रहे हैं? हमें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए, हमें ये चीज़ें देखना चाहिए। क्योंकि 4 टॉपिक हमारे पास हो गए हैं। डिप्रेशन का हो गया, एंजाइटी का हो गया, फेयर का हो गया, वीक मेमोरी का हो गया। अभी 5वां टॉपिक हमारे पास था यहाँ पे पार्ट 5, अवर्जन, नफ़रत। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर हमीद बंगश को अल्लाह हाफिज़।